ये तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, 151। किस आसन के बाद शवासन अवश्य करना चाहिए? इसका आंसर है शीर्षासन। शीर्षासन में आपका सर नीचे और पैर ऊपर हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन एक तरह से उल्टी दिशा में हो जाता है, तो जिसके बाद शवासन यानी रिलैक्स होना बहुत ही जरूरी है। 152। मधुमेह रोगियों के लिए कौन सा प्राणायाम सर्वोत्तम है? देखिए, भस्त्रिका सबसे अच्छा काम करता है। हालांकि कपालभाति भी बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन वो प्राणायाम नहीं होता, क्योंकि कपालभाति एक षटकर्म क्रिया है, यानी सफाई करने वाली क्रिया होती है, षटकर्म। तो यहाँ पे ये भस्त्रिका प्राणायाम एकदम ठीक है। 153। घेरण्य संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है? इसमें है 25। 25 तरह की मुद्राएं हैं। तो इसके लिए आप इसका मंत्र याद कर सकते हैं, जो कि लेवल 3 में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और घेरण्य संहिता में बंधों को भी मुद्रा में ही काउंट किया गया है। जो 4 बंध होते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध और महाबंध, इनको भी इसी मुद्रा में काउंट किया गया है। 154। सूर्य नमस्कार की 7वीं स्थिति भुजंगासन के अभ्यास के दौरान किस मंत्र का उच्चारण किया जाता है? वो है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। वैसे इस सूर्य नमस्कार के मंत्रों को याद करने का टेक्निक एक और भी है। आप इन मंत्रों के पहले पहले लेटर को ले लीजिए, जैसे मी र सु, यानी एक सूत्र बना सकते हैं, मी र सु भा ख पू हिम आस अभास। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, उससे आपको याद हो जाएगा। वहां पे सूर्य नमस्कार के मंत्र 100% पूछे जाएंगे और आपके नंबर इसी पे डिपेंड करेंगे। 155। किस मुद्रा के अभ्यास के दौरान कुंडलिनी शक्ति का ध्यान किया जाता है? वो है शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा वो है जिसमें हम अपने दोनों आंखों से अपने आईब्रो के बीच में देखते हैं और उससे हमारे सिर में दर्द होने लगता है। आप चाहें तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में आपके सिर में दर्द होने लगेगा। तो ये बहुत पावरफुल मुद्रा है, शांभवी मुद्रा। तो इसके दौरान कुंडलिनी शक्ति का ध्यान किया जाता है। अगला चैप्टर, नेक्स्ट 156। किस कुंभक के अभ्यास से धातु विकार से उत्पन्न रोग नष्ट हो जाते हैं? देखिए, इसका सही आंसर है उज्जाई प्राणायाम। जो उज्जाई प्राणायाम है, वैसे ये गले के लिए फायदेमंद होता है, जहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र भी होता है और उसी को हम लोग थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। तो खैर, इसके करने से जो धातु विकार होते हैं मनुष्य के शरीर में, उसमें भी बहुत फायदा मिलता है। 157। तनाव एवं कठिनाइयों की स्थिति के दौरान संयम बनाए रखना कहलाता है, वो है तितिक्षा। देखिए, जो तितिक्षा शब्द है, इसमें क्या है कि आपके अंदर सहने की शक्ति होना, जैसे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, कुछ भी, किसी भी तरह की कंडीशन हो, आप सहने की शक्ति पैदा कर रहे हैं अपने अंदर। तो ये ज्ञान योग का पार्ट है एक्चुअली। ये ज्ञान योग की बात हो रही है यहाँ पे। तो ज्ञान योग में इस तरह से हमें बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं, यानी आप समाधि पा सकते हैं। रास्ता कोई भी हो, जाएगा समाधि की तरफ ही। चाहे ज्ञान योग हो, अष्टांग योग, हठा योग, कुंडलिनी योग, कर्म योग, नाद योग, ब्रह्म योग, कोई सा भी योग हो, जाएगा वो समाधि की तरफ ही। 158। सूर्य नमस्कार की 10वीं स्थिति के दौरान किस चक्र पे ध्यान केंद्रित किया जाता है? देखिए, जब 10वीं स्थिति होती है तो उसमें हम पाद हस्तासन करते हैं। यानी जब हम पाद हस्तासन करते हैं तो हमारे पेट पर, टमी पे प्रेशर आता है और मेनली हमारे नाभि के नीचे प्रेशर आता है। तो नाभि के नीचे ही होता है स्वाधिष्ठान चक्र, जहाँ पे यूरिन की थैली होती है। यूरिन का कनेक्शन वहीं से है। यही चक्र पानी, जल के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। 159। पित्त एवं उष्णता ग्रस्त व्यक्ति को कौन सा प्राणायाम नहीं करना चाहिए? उसको सूर्य भेदी नहीं करना चाहिए। देखो, जिसको पहले से ही पित्त है, यानी कि एसिडिटी है, और ऊपर से उसको उष्णता है, यानी शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, और ऊपर से यदि वो सूर्य भेदी प्राणायाम कर ले तो उसके शरीर में तो गर्मी दुगनी हो जाएगी। तो हम गर्मी जब पहले ही है तो उस गर्मी को हम दुगना चार गुना क्यों करें? तो सूर्य भेदी नहीं करना है। सूर्य भेदी प्राणायाम गर्मी बढ़ाता है शरीर में, और ये सर्दियों में किया जाता है, विंटर्स के लिए होता है, ठीक है। और ऐसे ही चंद्र भेदी इसका उल्टा होता है। 160।
महर्षि घेरंड ने कौन से बंद को सर्वश्रेष्ठ माना है? देखो बंद वैसे तीन होते हैं, एक होता है मूल बंद, एक जालंधर बंद और एक उड्डयन बंद। सीक्वेंस से चले तो पहले मूल बंद आता है, फिर उड्डयन बंद, फिर जालंधर बंद। और यदि इन तीनों को मिला दिया जाए, एक साथ किया जाए तो महाबंद बन जाता है। मूल बंद कहते हैं नीचे जो एनस पार्ट है, प्राइवेट पार्ट है, उसको आपने सिकोड़ लिया और ऊपर की तरफ खींचा, वही मूल बंद है। उड्डयन बंद यानी पेट की मसल्स को आपने खींचा, यानी पीछे की तरफ सिकोड़ लिया, अंदर को पेट को पिचका लिया है, वही उड्डयन बंद है। और जालंधर बंद यानी अपने आपने ठोड़ी को, अपनी जो चिन होती है ठोड़ी, उसको अपने गले में एक गड्ढा होता है, वहां पे उसको टच करके और आपने सांसों को रोक लिया, वो जालंधर बंद होता है। फिर आप इन तीनों को मिलाकर महाबंद करते हो, पहले मूल बंद लगाते हो, फिर उड्डयन बंद, फिर जालंधर बंद, तो ये महाबंद बन जाता है। तो महर्षि जो घेरंड हैं, उन्होंने उड्डयन बंद को, ये जो उड्डयन बंद है यानी पेट वाला बंद होता है, पेट का, टमी का, बेली का, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं, कुछ ये भी कारण है। और उड्डयन बंद में एरिया ज्यादा कवर होता है, पूरा पेट आपका लॉक हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा फायदेमंद भी होगा ही, तो इसलिए उन्होंने इसको सर्वश्रेष्ठ माना है, बेस्ट माना है। 161, किस क्रिया के अभ्यास से स्मृति वृद्धि होती है, मतलब दिमाग तेज होता है, ऐसी कौन सी क्रिया है? वो है त्राटक। देखो त्राटक जो है वो एक षटकर्म क्रिया होती है, यानी सफाई करती है शरीर की। अब आप कहोगे कैसे करती है? जब आप त्राटक करते हैं, कोई दिया या कोई मोमबत्ती जला के उसको देखते हैं लगातार आंखें खुले हुए, यानी आपको ब्लिंक नहीं करना है, पल के नहीं झपकना है, लगातार जब आप उसको ऐसे देखते रहेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। आंसू निकलेंगे तो क्या होगा? आपके आंखों के पास में जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो क्लीन हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, उसमें जो मल है, गंदगी है, कूड़ा कचरा फंसा हुआ है, वो बाहर निकलने लगता है। तो इसीलिए ये षटकर्म की श्रेणी में आता है। ये सवाल वाईसीबी लेवल 1 और 2 में पूछ लिया जाता है। 162, कौन से ग्रंथ में भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन मिलता है? वो है हठ रत्नावली। अब हठ रत्नावली भी एक ऐसी बुक है जो हठ योग के बारे में बताती है। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, तो आपको यदि हठ योग को समझना है तो आप हठ रत्नावली भी पढ़ सकते हैं, घेरंड संहिता भी पढ़ सकते हैं, और हठ प्रदीपिका भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। 163, किस आसन को मोक्ष के द्वार खोलने वाला बताया गया है? देखिए मोक्ष का द्वार खोलने के लिए सिद्धासन सबसे अच्छा माना गया है। सारी ही किताबों में सिद्धासन को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये करने में बड़ा आसान है। ये मेडिटेटिव पोज है, इसमें बैठ के ध्यान बहुत अच्छा लगता है, और इंसान अनकंफर्टेबली, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बहुत देर तक बैठ सकता है, बहुत इजी पोज है ये। तो इसीलिए सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 164, निराशा और बेचैनी को दूर करने वाली मुद्राएं कौन कौन सी हैं? वो हैं ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा, ये दोनों की दोनों। देखो निराशा कब होगी व्यक्ति को? जब व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं चंचल है, उसे टेंशन हो गई है, घबराहट है, मूड स्विंग्स आती हैं, मन परेशान है, तो ज्ञान मुद्रा मेंटल लेवल पे काम करता है। और प्राण मुद्रा, जब आपके प्राण, जो आपके प्राण हैं, सांसें हैं, जब वो स्टेबल हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, तो बैलेंस होने के बाद क्या होगा? ये जो सुई है ये हमेशा बीच में रहेगी। कहने का अर्थ ये है कि प्राणों को अगर आपने बैलेंस कर लिया तो उससे आपका मन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। देखो ये एक सीक्वेंस है। पतंजलि जी बताते हैं कि भाई पहले आप आसन करो, आसन करोगे तो शरीर कंट्रोल में आएगा, बॉडी कंट्रोल में आएगी, आपके हाथ पैर सिर गर्दन ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा। उससे क्या होगा? उसके बाद आप प्राणायाम करोगे, यानी प्राणायाम करोगे तो आपकी सांसें कंट्रोल में आएंगी। सांसों को पकड़ते ही, सांसों को जैसे ही कंट्रोल करोगे तो उसके बाद आपका मन कंट्रोल में आने लगेगा, विचार। तो यानी विचार को अगर पकड़ना है तो आपको पहले सांसों को पकड़ना पड़ेगा, इसीलिए प्राणायाम किया जाता है, इसीलिए वो सीक्वेंस है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि, इसी को अष्टांग योग कहते हैं। 165, एलर्जी को दूर करने वाली मुद्राएं कौन कौन सी हैं? वो हैं लिंग मुद्रा और शंख मुद्रा। ये जो लिंग मुद्रा और शंख मुद्रा है, ये आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है, आपका जो खून है। अब क्या होता है कि जब इंसान कुछ गलत चीजें खाएगा, उल्टा सीधा खाएगा, तो उसके बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, मतलब अम्ल बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से ये स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, एलर्जी आती है। तो लिंग मुद्रा और शंख मुद्रा आपके बॉडी में से वो जो टॉक्सिन्स हैं, खराब चीजें हैं, जो पित्त वाली चीजें हैं, उसको बाहर निकाल देता है। और हमारे ब्लड को एक तरीके से, अगर मैं डायरेक्ट भाषा में कहूँ मोटा मोटी, तो एल्केलाइन लेवल पे उसको ठीक कर देता है, यानी जहर को काटने वाला काम करता है।
तो ये मुद्रा से एलर्जी दूर होने लगती है। 166, मोटापे को कम करने के लिए कौन सी मुद्रा प्रभावी है? देखिए, मोटापे को कम करने के लिए सूर्य मुद्रा प्रभावी है। सूर्य मुद्रा प्रभावी इसलिए है क्योंकि सूर्य मुद्रा आपके शरीर में गर्मी बढ़ाती है और ये कोलेस्ट्रॉल को जलाती है। एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में होता है तो वो एक तरीके से मेल्ट होने लगता है। देखो, मुद्राओं का मतलब ये है कि आपको इसको ना लंबे समय तक करना पड़ता है। कोई आपको 2-4 मिनट में फायदा नहीं होगा, आपको 1-1 घंटा इसमें बैठना पड़ेगा और 1-1 महीने में असर होना शुरू होता है। और हाँ, यदि एक बार असर हो गया तो फिर वो चीजें खत्म होंगी, बीमारियां खत्म होंगी। मुद्राएं बहुत पावरफुल होती हैं, इसमें धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। 167, किस मुद्रा के अभ्यास से शुक्र धातु की रक्षा होती है? वो है वज्रौली मुद्रा। देखो, वज्रौली मुद्रा है ही प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड। तो प्राइवेट पार्ट मींस लाइक जो हमारा मूलाधार चक्र है उसके आसपास की मसल्स पे काम करता है। और देखिए, हमारे शरीर में, मेल्स में, पुरुषों में, मर्दों में अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट। तो ये मुद्रा प्रोस्टेट ग्लैंड पे बहुत अच्छा काम करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, उसको हम गदूद कह देते हैं हिंदी में। तो वो एक तरीके से पेशाब की जो नली होती है उसके चारों तरफ लिपटी एक गेंद होती है, बॉल की तरह। तो कई बार बड़े लोगों में, बुजुर्गों में वो सिकुड़ जाती है कई बार, तो इसीलिए उनको रुक रुक के पेशाब आना, ये सब दिक्कतें होती हैं। तो खैर, उसका कनेक्शन और इससे सीमेन से भी है, मतलब वीर्य से भी है। तो जब किसी व्यक्ति द्वारा ये वज्रौली मुद्रा लगाई जाती है तो उसके वीर्य यानी धातु की, शुक्र धातु का मतलब है वीर्य, सीमेन, उसकी रक्षा होती है, मतलब उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है वो। 168, निम्न में से कौन सी मुद्रा का वर्णन हठ योग और घेरंड संहिता दोनों ही ग्रंथों में मिलता है? वो है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा बहुत ही पावरफुल होती है। खे का मतलब होता है आसमान और चरी का मतलब होता है चलने वाला। जो इस मुद्रा को करेगा, सिद्ध करेगा, यानी वो आसमान में चलने लगता है। जीभ को मोड़ कर, रोल करके अपने पैलेट पे, तालू पे लगाना होता है और उस अमृत का स्वाद चखना होता है। जो अमृत ऊपर से हमारे चक्रों में से गिरता है, उसको चखने के लिए ये मुद्रा की जाती है। 169, मूल बंध के अभ्यास से कौन सी वायु अपनी दिशा बदलकर मणिपुर चक्र की ओर बहने लगती है? अपान वायु। देखिए, मूल बंध कहां से होता है? हमारे बॉडी का जो बेस होता है, इंसान ये है, उसके बेस में यहाँ यह है मूलाधार चक्र। फिर यहाँ पे होता है पेट में, नाभि में, यह है स्वादिष्ठान चक्र भी होता है, मणिपुर चक्र भी होता है। तो देखिए, यहाँ मूल की बात करेंगे। मूल यानी जड़ में क्या है? तो इंसान के जड़ में उसका मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार जो बंध है वो भी उस चक्र को टारगेट करता है। यानी प्राइवेट पार्ट, एनएस पार्ट की मसल्स को आपने स्क्वीज करना है, मतलब सिकोड़ना है, ऊपर को खींचना है। तो जब आप इस का अभ्यास करेंगे तो ये जो अपान वायु है, अपान वायु, ये ऊपर चढ़ने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अपान वायु होती है। क्योंकि हवा 5 तरह की होती है बॉडी में, प्राण, अपान, समान, उदान, वयान। और जो ये अपान वायु होती है, ये इंसानों में, जीवों में यूरिन पास करना, ठीक है, स्टूल पास करना, और सीमेन जो वीर्य बाहर निकलता है, एजैकुलेशन। और इसके अलावा जो महिलाएं एक बच्चे को जन्म दे पाती हैं, माँ जो डिलीवरी होती है, वो इसी की वजह से हो पाती है, यानी इस हवा की वजह से होती है। वो हवा प्रेशर क्रिएट करती है बाहर की तरफ। तो ये जो अपान वायु है, ये ऊपर चढ़ेगी। ऊपर कहाँ जाएगी? ये पेट की तरफ जाएगी, यानी मणिपुर चक्र में जाके मिलेगी। तो इसीलिए मूलबंध बहुत पावरफुल होता है। वो एनर्जी नीचे को नहीं बहने देता, वो ऊपर चढ़ा देता है ऊर्जा को। 170, अर्थराइटिस के उपचार हेतु क्या चीज उपयोगी है? देखिए, किसी को यदि अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों में दर्द। जहां जोड़ होता है व्यक्ति का शरीर में, जैसे उंगली है, अंगूठे हैं, घुटना है, कोहनी है, कंधे हैं, तो यहाँ पे ना एक तरह का एसिड जम जाता है, आप ऐसा समझ लीजिए। यूरिक एसिड वहां पे जम गया, मतलब इकट्ठा हो गया। वो मेल्ट नहीं हो पाता, पिघलता नहीं है। तो उसको पिघालने के लिए, उसे इधर उधर भगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं। जब भी किसी को अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, गठिया है, या देसी भाषा में उसको बाएं का दर्द बोल देते हैं, यदि वो है तो उसको सूक्ष्म व्यायाम करवाना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और ये जो अर्थराइटिस है, इसमें भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा काम करेगा, नंबर 1।
नंबर 2, कुंजल क्रिया बहुत बढ़िया काम करेगी। क्यों? क्योंकि ये शरीर में से एसिड बाहर निकालेगी। अब एसिड बाहर निकलेगा तो जोड़ों में जो एसिड जमा हुआ है वो भी खींच के बाहर आएगा। तीसरा, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। यानी कि इसका जो ऑप्शन है, राइट आंसर है उपरोक्त सभी, सारे के सारे ही ये इसमें काम करेंगे। देखिए डिम्बासन, ये आ जाता है कई बार। डिम्बासन है कौन सा आसन? पूर्ण चक्र आसन। देखिए डिम्ब का अर्थ हिंदी में वैसे ज्यादातर देखा जाए तो डिम्ब का मतलब फीमेल की जो ओवरीज होती हैं, है ना, इनसे होता है। तो जब इंसान पूर्ण चक्रासन करता है तो पेट पे प्रेशर आता है, तो इसका जो दूसरा नाम है पूर्ण चक्रासन, इसको कह दिया जाता है। पूर्ण चक्रासन डिम्बासन है। 172, कौन सी मुद्रा को पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है? वो है योनि मुद्रा। अगर इस मुद्रा को लगाया जाए और इसको सिद्ध कर लिया जाए तो पापों से मुक्ति हो जाती है। देखिए मुद्राओं का मतलब है कि आपने वो मुद्रा लगानी है और भावना करनी होती है। देखो मुद्राओं का कनेक्शन ना मन के साथ है। मन, अगर मन नहीं है तो मुद्राओं को करने का कोई फायदा नहीं है। और ये जो सारी चीजें होती हैं, समाधि है या कोई इस तरह की बात आप सुनते हैं, तो उसका मतलब ये है कि मन को जरूर इन्वॉल्व करना है उसमें। और असली योग जो होता है वो मन ही होता है। मन पे ही काम होता है असली योग में। ये जो आसन है, प्राणायाम है, ये सब जो चीजें होती हैं, ये तो प्री प्रैक्टिस होती है, एक तरह से नर्सरी क्लास है, फर्स्ट प्ले क्लास है। आपको ग्रेजुएट अगर होना है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाना है, तो आपको मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। वही तरीका है समाधि पाने का। तो वो मन पे ही काम करता है, विचारों पे, थॉट्स पे, सब चीजें मेंटल लेवल पे होती हैं। 173, दाएं कान में कौन सी नाड़ी का स्थान है? उसका नाम है पूषा नाड़ी। देखो नाड़ियां बहुत सारी होती हैं, वैसे तो 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य हैं। हालांकि 3 तो सबसे मुख्य मानी गई हैं वैसे, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना आपने सुना होगा। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के अलावा कुछ छोटी नाड़ियां भी होती हैं। तो यहाँ दाएं कान में कौन सी नाड़ी है? पूषा नाड़ी है, पूषा। 174, घेरंड संहिता के अनुसार प्राणायाम के कितने प्रकार हैं? ओनली 8। हठ प्रदीपिका में भी 8 ही बताए गए हैं और घेरंड संहिता में भी 8 ही बताए गए हैं। दोनों में 8-8 है। इनका मंत्र याद कर लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, वो भी सीक्वेंस में। 175, सूर्य नमस्कार की 10वीं स्थिति के अभ्यास के दौरान कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाता है? इसका आंसर है ओम सवित्रे नमः। देखिए इसका मंत्र आप याद कर लो, मतलब एक शॉर्टकट, एक फॉर्मूला, कि आप हर मंत्र का जो पहला अक्षर होता है उसको पकड़ लो। मी र सु भा ख पू हिम आस अभास, ऐसे करके कुछ बना लो, उससे याद हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सूर्य नमस्कार के मंत्र वहां पे पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। और आपके बहुत सारे नंबर तो सिर्फ इसी से आ जाएंगे, सूर्य नमस्कार के मंत्रों से। वहां पे आपसे प्रैक्टिकल करवा के देखा जाएगा विद मंत्रास। 176, थायराइड के रोगियों के लिए कौन सा प्राणायाम उपयोगी माना जाता है? इसमें है उज्जाई प्राणायाम। देखो थायराइड कहाँ होता है इंसान को? गले में होता है। भाई गले की बीमारी है। थायराइड एक ग्लैंड है, एक मशीन है, जहां से केमिकल, एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। अगर वो गड़बड़ हो जाए तो इंसान को थायराइड हो जाता है। वैसे ज्यादातर महिलाओं में होता है, क्योंकि महिलाओं की बॉडी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है मेल्स के मुकाबले, उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए उनको पीरियड्स होते हैं। तो इसीलिए ये जो थायराइड ग्लैंड है ये गले में है। और गले वाला ही कौन सा प्राणायाम होता है? उज्जाई प्राणायाम होता है, जो गले से ही किया जाता है, जिसमें हिचकी जैसी आवाज निकालते हैं, नाक से सांस खींचते हैं और गले से आवाज आती है कुछ इस तरीके से, जैसे कोई हिचकी लेता है, वैसा है। तो बस जब आप उज्जाई प्राणायाम करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके विशुद्धि चक्र पे काम करेगा, क्योंकि गले में ही विशुद्धि चक्र होता है, गले में ही थायराइड ग्लैंड है। तो ये प्राणायाम का आंसर ठीक है, उज्जाई प्राणायाम इज राइट आंसर। 177, किस यौगिक क्रिया के अभ्यास द्वारा वात पित्त कफ को सम अवस्था में किया जा सकता है? वो है प्राणायाम। देखिए प्राणायाम ही है जो आपके पूरे बॉडी में वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकता है। सिर्फ प्राणायाम ही एक ऐसी चीज है। बाकी देखो नेति से होगा, लेकिन उससे कफ ज्यादा फायदा होगा। कफ में बंधों से भी उतना फायदा नहीं होता है, लेकिन प्राणायाम लंबे समय तक किए जाए तो आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा। आसनों से ज्यादा फायदा प्राणायामों में होता है। तो तीनों ही, कफ वात और पित्त, जो आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, उसी को हम लोग इन त्रिदोषों में काउंट करते हैं, वात पित्त और कफ।
और देखिए वात पित्त और कफ की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब व्यक्ति के शरीर में ये जो वात पित्त और कफ होता है ये डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और 5 के 5 तत्व अगर डिसबैलेंस हो जाते हैं कोई सा भी, तो वो या तो वात को बढ़ा देगा या पित्त को बढ़ा देगा या कफ को बढ़ा देगा, यानी इन्फेक्शन हो जाएगा बॉडी में। आज की मेडिकल भाषा में उसको उसको इन्फेक्शन बोल देता है डॉक्टर, इन्फेक्शन हो गया, तो वही है। उस जमाने में इंग्लिश नहीं होती थी तो संस्कृत में इन्फेक्शन नहीं था तो उसे त्रिदोष असंतुलन बोल देते थे। तो इस तरीके से आप इसको समझने का प्रयास करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 178, प्राणायाम अभ्यास शुरू करने के लिए कौन सी ऋतु उत्तम मानी जाती है? देखिए प्राणायाम को अगर शुरू करना है तो वसंत की ऋतु सबसे बढ़िया है और सर्दियों की ऋतु, सर्दियों में बड़ा अच्छा प्राणायाम होता है। हालांकि गैरेंट संहिता में और हठ प्रदीपिका में इस मौसम को अच्छा बताया गया है। 179, किस कोश में क्रिया शक्ति विद्यमान होती है? यानी प्राण में देखिए 5 तरह के कोश होते हैं। कोश का मतलब होता है कोई डब्बा, कोई बॉक्स है ये। अब इसके ऊपर एक और डब्बा है, फिर इसके बाहर एक और डब्बा है, फिर एक और डब्बा है, एक और डब्बा है। मतलब कहने का अर्थ ये है यदि आप अंदर ध्यान तक जाना चाहते हो तो आपको बहुत सारे डब्बे खोलने पड़ेंगे, चाबियां खोलनी पड़ेंगी। तो पहले अन्नमय कोश होता है, अन्नमय कोश को तोड़ो, अन्न में, प्राण में, विज्ञान, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, तो इस तरीके से लास्ट में जाके आप आनंदमय कोश तक पहुंचोगे। लेकिन जो शरीर में क्रिया चल रही है यानी कि जो मूवमेंट हो रहा है वो प्राणमय की वजह से हो पा रहा है, प्राणमय इसका राइट आंसर है। तो कोश का मतलब है बॉक्स, आपको बॉक्स खोलने हैं योग करके। 180, हठयोग प्रदीपिका में किस धौती क्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? वो है वस्त्र धोती। देखो ये करने में भी खतरनाक है और इसके फायदे भी बहुत जबरदस्त हैं। लगभग 22-23 फुट का कपड़ा खा जाते हैं, उसमें मुंह के अंदर ले जाते हैं उसको। खाने से मतलब है निगलने से, खाना चबाना नहीं है, जीभ से अंदर ले जाते हैं उसको और उसको फिर बाहर निकालते हैं नौली करने के बाद। नौली कहते हैं पेट को हिलाने वाली क्रिया। तो ये सारी गंदगी, कूड़ा, कचरा सब बाहर निकाल देगा और आपका शरीर एकदम साफ हो जाता है अंदर से, क्रिस्टल क्लियर, आपकी आंतें और आपका पेट, स्टमक। 181, किस निम्न में से कौन सा एक हृद धोती का पार्ट नहीं है? इसका है दंत धोती। देखो दंत धोती अलग ही है जो दांतों की सफाई, मुंह की सफाई करने के लिए होती है। बाकी सब तो दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती ये सब पेट को साफ करती हैं। तो दंत धोती अलग ही बिरादरी से है। 182, माइग्रेन के उपचार के लिए उपयोगी है। अब देखिए शशांक आसन अगर कोई करेगा उसको बड़ा फायदा होगा माइग्रेन पेन में, टेंशन में, एंजाइटी में, नींद कम आना, दिल घबराना, ज्यादा सोचना। भ्रामरी प्राणायाम तो बेस्ट होता ही है, जो जबरदस्त काम करता है, नींद ना आना, घबराहट, सिर दर्द, चक्कर और एंजाइटी, टेंशन, नींद कम, ये सब चीजों में जो मेंटल लेवल की चीजें होती हैं डिप्रेशन वाली। और योग निद्रा तो है ही जबरदस्त, वो भी इसी चीज पे काम करता है। तो यानी इसका आंसर ही क्या है? उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों ही पूरे पे काम करते हैं, मतलब मिक्स। माइग्रेन में सभी जरूरी है, माइग्रेन में सभी जरूरी है। 183, मुख में कौन सी नाड़ी का स्थान माना जाता है? हमारे मुंह के अंदर एक नाड़ी होती है, उसका नाम है अलम्बुशा। याद रखिएगा, अलम्बुशा। मुंह के अंदर एक नाड़ी है, नाड़ी। अब नाड़ी किसे कहते हैं? नाड़ी का मतलब ही होता है जहां से ब्लड फ्लो करता है, एक पाइप। हमारे बॉडी में पाइप क्या है? ये नसें हैं, ये वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, यही नाड़ियां हैं। 184, कौन से आसन का निरंतर अभ्यास करने से कपाल में स्त्रावित होने वाले अमृत को नष्ट होने से बचाता है? देखिए मत्स्येंद्र आसन, अगर इसका अभ्यास डेली किया जाए, रोज किया जाए, तो ये आसन क्या करेगा? ये कपाल से स्त्रावित होने वाला वो जो चक्रों में से वो जो अमृत निकलता है, एक तरीके से सिर में से झरता है, जो खेचरी मुद्रा करते टाइम हम लगाते हैं, यानी जीभ से उसका स्वाद चखने के लिए जो सब करते हैं, तो मत्स्येंद्र आसन क्या करता है? उसको नष्ट होने से बचाएगा। मत्स्येंद्र आसन भगवान शिव के शिष्य जो है मत्स्येंद्र नाथ, उन्हीं के नाम पे ये आसन बनाया गया है। और ये आसन में क्या होता है? हम ट्विस्ट करते हैं अपने शरीर को पीछे की तरफ, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, इस दिशा में मोड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं। जैसे किसी कपड़ों को धोया जाता है निचोड़ने के लिए, गंदगी निकालने के लिए, वैसा ही हमारी आंतों के साथ होता है।
जब हमारी आंतें ऐसे निचुड़ जाती हैं तो बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो ये आसन जबरदस्त काम करता है पेट की बीमारियों के लिए, शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत खतरनाक आसन माना जाता है। 100% फायदा होगा इससे अगर इसको ढंग से किया जाए। 185, बाएं कान में कौन सी नाड़ी का स्थान माना जाता है? यशस्विनी। यशस्विनी। तो नाड़ियों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। यशस्विनी नाड़ी। 186, अशांत मन को शांत करने का सरल उपाय है, वो है योग निद्रा। देखिए योग निद्रा एक मेडिटेशन ही है, एक तरह का ध्यान है, लेकिन इस ध्यान में फर्क ये है कि कोई आपको गाइड करेगा, मतलब कोई आपको कुछ सुनाएगा, कुछ बातें कहेगा, कुछ शब्द बोलेगा, फिर आप उसको सुनोगे और इमेजिन करोगे। ये लेट के शवासन में की जाती है कि आपको लेटा दिया गया है कि आप अपनी चेतना को घुमाइए, अपने पैरों पे ध्यान दीजिए, अपने हाथों पे ध्यान दीजिए, अपने चेहरे की मसल्स पे ध्यान दीजिए, चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, इस तरह से कुछ आपको बातें की जाएंगी और आपको वो इमेजिन करना है। और ये इतनी पावरफुल होती है योग निद्रा, अगर आप 10 मिनट योग निद्रा कर लें तो वो आपको शायद 2-3 घंटे की नींद जितना फायदा दिला देगी। ये बहुत जबरदस्त काम करती है योग निद्रा। 187, प्राणायाम अभ्यास के दौरान पूरक, कुंभक, रेचक के समय का अनुपात कितना होना चाहिए? देखिए इसमें यह है कि 1, 4 और 2 का रेशो होना चाहिए। 1, 4 और 2, यानी 1, 4, 2। यानी मान लो आप 1 सेकंड तो सांस लेने में लगाओ, इनहेल करने में, फिर 4 सेकंड उसको रोको 1, 2, 3, 4 तक, फिर 2 सेकंड में छोड़ दो। ये है इसका अर्थ। 1 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 2 सेकंड एक्सेल। इसका अनुपात ये रेशो माना जाता है बेस्ट। 188, इच्छा शक्ति से संबंधित कोश कौन सा है? वो है मनोमय कोश। सब कुछ मन में ही तो होता है। हम जो भी कुछ होते हैं आज अपने मन की वजह से हैं। हम आज अच्छे हैं, बुरे हैं, अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो किस वजह से हो रहा है? सब मन से हो रहा है। अब मन में कोई विचार उठा होगा तभी तो हमने वो काम किया होगा। अब किसी को यदि नेता बनना है, पीएम बनना है, एक्टर बनना है, तो कहीं ना कहीं विचार आएगा उसके मन में, तभी तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, उस पर काम करेगा। तो विचार सबसे बड़ी शक्ति है। ये सारी दुनिया विचार पे ही चल रही है और ये जो ध्यान होता है, योग होता है, ये भी सब विचारों पे ही चलता है। सब विचारों की वजह से ही दुनिया चल रही है। एक सैनिक अपनी जान दे देता है, शहीद हो जाता है, विचार है, उसके मन में थॉट है, विचार है कि देश पे कुर्बानी मुझे देनी है, देनी है। सब कुछ ये जो युद्ध हो रहे हैं, दुनिया लड़ रही है, झगड़ रही है, विचारों की लड़ाई है। सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, कोई किसी तरीके से अलग है, कोई किसी तरीके से अलग है, सब विचारों का खेल है। तो ये योग विचारों पे, थॉट्स पे, मन पे काम करता है। तो इच्छा शक्ति से संबंधित बॉक्स यानी कोश कौन सा है? वो है मनोमय कोश, यानी मन के भीतर की यात्रा। 189, गोरक्ष संहिता के अनुसार लिंग देश में कौन सी नाड़ी का स्थान माना जाता है? वो है कुहू नाड़ी। देखो लिंग देश से मतलब वही है प्राइवेट पार्ट के पास, कुहू नाड़ी का वहां पे स्थान माना जाता है, कुहू नाड़ी। ये आपको याद करनी पड़ेगी। 190, निम्न में से कौन सा एक मुख्य प्राण नहीं है? देखो 5 होते हैं मुख्य प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, वयान, फिर उनके भी सब पार्ट्स होते हैं। तो देखिए ये वयान, प्राण और उदान तो ये मेन है, लेकिन ये जो नाग है, नाग, ये सब प्राण है, मतलब इसका सब पार्ट है। तो इसमें आप राइट लगा देंगे। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार कौन सा कुंभक चलते हुए भी किया जा सकता है? वो है उज्जाई प्राणायाम। आप किचन में काम करते हुए, आप ऑफिस में काम करते हुए हिचकी लेने जैसी आवाज तो निकाल ही सकते हो बैठे बैठे। नाक से सांस लेके आपको अंदर हवा खींचनी है, गले से आवाज आएगी, उज्जाई प्राणायाम होगा वो। तो ये आप चलते फिरते जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 192, महात्मा बुद्ध ने कौन से ध्यान की खोज की है? वो है विपश्यना या विपासना ध्यान। हमारे भारत में आज के समय में एक विपासना ध्यान करवाया जाता है, डॉक्टर S.K. गोयनका। उनके बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं पूरे भारत में, दिल्ली में, ऋषिकेश में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो आप उसे सर्च भी कर सकते हैं। 10 दिन के लिए वो लोग ध्यान करवाते हैं और आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप वहां एक बार जरूर जाएं। आप वहां 10 दिन के लिए जाएं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वो बहुत बढ़िया ध्यान सिखाते हैं, कभी जीवन में मौका मिले तो जरूर करना। 193,
निम्न में से कौन सा एक नियम का अंग नहीं है? देखिए, अष्टांग योग में यम और नियम बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो यम के बाद नियम आता है, तो नियम के 5 पार्ट हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो यानी कि अपरिग्रह जो है वो यम का पार्ट है, ना कि नियम का। तो इसका सही आंसर है अपरिग्रह। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। अष्टांग योग में यम यम होते हैं 5: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा है किसी को मन से, कर्म से, वचन से चोट ना पहुंचाना। सत्य, सत्य वो है जो बोला जाए, मीन्स कहने का अर्थ ये भी है कि आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है। शरीर तो खत्म हो जाएगा लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होगी, तो इसी को सत्य माना गया है, यानी आत्मा सत्य है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है 5 सेंसेस, यानी आपकी जो 5 इंद्रियां हैं उस पर कंट्रोल करना है: आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है। अगर आपको एक टाइम में एक जोड़ी जूते की जरूरत है तो एक ही तो पहनोगे, बार बार 50 या 100 जोड़ी जूता इकट्ठा करने से क्या फायदा। उसके बाद आता है नियम। नियम के भी 5 पार्ट होते हैं। शौच, शौच का मतलब होता है सफाई करना। संतोष, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, मतलब जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहो। अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहेंगे। शौच, संतोष, तप। तप का मतलब होता है स्ट्रगल को सहना। तप का मतलब होता है स्ट्रगल को सहना, द्वंद्वों को सहना, यानी स्ट्रगल को सहो लाइफ में, वही तप है आपका। सिर्फ एक पैर पे खड़े होना या सिर पे घास उगा लेना या नाखून बढ़ा लेना तप नहीं होता, जैसे कि आपने महाकुंभ में देखा था। उसके बाद आते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है कि अपने अंदर कमियां खोजो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। यानी खुद में आप सेल्फ इंस्पेक्शन करो। स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब है किसी ना किसी को भगवान मान के, ईश्वर मान के सरेंडर कर दो अपने आप को, चाहे गुरु, माता पिता को, ईश्वर को, जिसको भी चाहे, अल्लाह को, गुरु नानक जी को, जीसस को, किसी को भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ धर्म की बात ही नहीं है। तो खैर, उसके बाद आसन आता है। आसन का मतलब जो स्थिरम सुखम आसनम है, मतलब जो शरीर को सुख दे। प्राणायाम मतलब प्राणों की एक्सरसाइज, प्राणों को बढ़ाना, एक्सटेंड करना, उस पर कंट्रोल लाना, वो प्राणायाम होता है। फिर 5वां पार्ट है प्रत्याहार। अष्टांग योग का 5वां पार्ट प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है प्रति आहार, मतलब उल्टा आहार किया आपने। भाई आपकी आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन, त्वचा, ये हमेशा बाहर को देखती हैं, बाहर की चीजों को फील करती हैं। तो आपको इनके विषयों से हटाना है, वहां से डाइवर्ट करके अंदर देखना है, अपने भीतर झांकना है। उसी को कहते हैं प्रत्याहार। फिर उसके बाद आता है धारणा। धारणा का मतलब होता है किसी एक चीज पे आपको थोड़ा सा, एक आधा सेकंड के लिए ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर मैंने कहा कि भगवान शिव का ध्यान करो, तो शिव जी का आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए, मतलब आपने शिव जी के बारे में सोचा, एक इमेज बना ली, तो वो एक आधा सेकंड के लिए टिकेगी इमेज आपके दिमाग में, लेकिन उसके बाद गायब हो जाएगी, फिर और विचार आने लगेंगे। तो उस धारणा पे आपको टिकना है, उस धारणा पे टिकना ही ध्यान होता है। यानी वो धारणा जो है वही लंबी होके ध्यान बन जाएगी। ध्यान यानी एक लंबे समय तक वही ध्यान, वही चीज आपके दिमाग में चलती रहे, भगवान शिव की फोटो आपके दिमाग में चलती रहे, वही क्या होता है, वही ध्यान होता है। अब वही जो ध्यान है, ध्यान 7वां अंग, वही लंबा होके बड़े लेवल पे चला जाता है, हाई लेवल पे चला जाता है, तो वो समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आप ब्रह्मांड से जुड़ गए, ईश्वर से कनेक्ट हो गए, ब्लूटूथ जुड़ गया, पासवर्ड खुल गया। वही बात है, आपको पता लग गया आप कौन हो, कहां से आए हो, रहस्य क्या है, मौत क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है। आपकी ना कोई इच्छाएं रह जाएंगी, ना कोई हार, ना जीत, ना सच, ना झूठ, कुछ नहीं। वहां सब न्यूट्रल है, बैलेंस है। वही क्या है, आपकी आत्मा उस तत्व में, उस परम तत्व में जा मिलेगी, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि जिंदा रहते रहते मिलती है, मरने के बाद नहीं मिलती है। समाधि का मतलब है आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसी जन्म में मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया, कैवल्य हो गया, मुक्ति मिल गई, यही कहा जाता है। खैर, छोटा सा शॉर्ट में इसलिए बताया ताकि आपको याद रह जाए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अब। 194, निम्न में से कौन सा एक यम का पार्ट नहीं है? जो यम होता है, यम के 5 पार्ट होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो यानी कि स्वाध्याय जो है वो इसका पार्ट नहीं है। स्वाध्याय तो नियम का पार्ट है, नियम का। 195, प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है उल्टा आहार, मैंने अभी बताया। यानी आपको 5 इंद्रियों से क्या करना है, अपने मन पे काम करना है,
सेंसेस जो इंद्रियां होती हैं वो मन से ही तो चलती हैं। मन को रोको, मन को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, इसीलिए कहा जाता है। तो ये एक मानसिक क्रिया है, मेंटल लेवल पे होगा प्रत्याहार। और प्रत्याहार करने से पहले आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सांसों को नहीं पकड़ोगे तो आप अपने मन को नहीं पकड़ सकते। तो इसीलिए अष्टांग योग में सीक्वेंस है कि पहले आसन करो, शरीर को पकड़ो, शरीर को पकड़ोगे तो सांसों को पकड़ पाओगे, प्राणायाम करोगे, सांसों को पकड़ लोगे तो मन को पकड़ लोगे, और मन को पकड़ लिया तो ध्यान को पकड़ लोगे, ध्यान अगर पकड़ लिया तो समाधि को पकड़ लोगे। सीधी सी चीज है, इसी को अष्टांग योग कहा जाता है। 196 अष्टांग योग ग्रंथ के रचयिता कौन है? अब देखिए, इसमें जो अष्टांग योग ग्रंथ है इसके रचयिता हैं स्वामी चरणदास। देखो, ये वो पतंजलि वाला अष्टांग योग नहीं है, ये एक स्वामी जी हुए हैं चरणदास जी, उन्होंने किताब लिखी है अष्टांग योग ग्रंथ के नाम से, तो ये उनकी बात हो रही है। 197 घेरण्य संहिता के अनुसार सहित कुंभक के कितने प्रकार होते हैं? इसके अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। कुंभक यानी प्राणायाम, जब भी आपको कहीं कुंभक वर्ड मिले तो समझ लीजिएगा कि प्राणायाम की बात हो रही है, सांसों को लेना और छोड़ना, निगर्भ सगर्भ प्राणायाम। 198 निगर्भ सहित कुंभक के अभ्यास के दौरान पहली अवस्था में साधक के शरीर में क्या होने लगता है? देखो, जब आप प्राणायाम करते हो यानी कुंभक करते हो तो कुछ उन्होंने एक टेक्निक बताई है समझने के लिए, लक्षण बताए हैं कि पहले लेवल पे क्या होगा, आपके शरीर में पसीना आने लगेगा, फिर दूसरे लेवल पे क्या होगा, कंपन आने लगेगा, तीसरे लेवल पे आपके शरीर में हल्कापन आ जाएगा, यानी बॉडी हल्की हो जाएगी, आप हवा में तैरने लगोगे। तो खैर, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि पहली अवस्था में क्या होगा, पहली में, तो पहली अवस्था में तो शरीर में पसीना आएगा, स्वेटनिंग होगी आपको, तो समझ लेना कि आप ठीक लाइन पे जा रहे हो। 199 हठ रत्नावली में मयूरासन के कितने भेद बताए गए हैं? वो है 6। देखो, हठ रत्नावली हठ योग का ग्रंथ है, उसके 6 अंग बताए गए हैं, इसको हम बाद में सिखाएंगे आपको। 200 घेरण्य संहिता के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई कितनी होनी चाहिए? लगभग 7 से 8 इंच के आसपास होनी चाहिए, ताकि वो नाक से होते हुए, आपके गले से होते हुए मुंह से बाहर आ जाए। इसीलिए इसको सूत्र नेति की लंबाई लगभग 8 इंच तो होनी चाहिए, 7 से लेकर 8 इंच। और ये जो सूत्र नेति होती है या रबर नेति, आज के जमाने में तो रबड़ की आती है, रबड़ नेति कह देते हैं, वैसे पहले जमाने में सूत्र नेति होती थी। तो ये कफ को बाहर निकालती थी, तुरंत एकदम से असर करती है, आपके बॉडी में जितना भी कफ है, बलगम है, एलर्जी है, कुछ भी इस तरह की दिक्कत है, वो एकदम ठीक हो जाती है। मतलब 2-3-4 बार करने से ही ठीक हो जाती है। चीजों को ठीक से करना पड़ता है, पहले शरीर को साफ करना चाहिए, उसके बाद ही योग असर करता है। आपको आपकी डाइट पे भी ध्यान देना होता है, आपको आपकी सोच को भी बदलना पड़ता है, तब जाके योग ढंग से काम करता है। तो अगले 50 क्वेश्चन फिर दूसरी वीडियो में लेंगे। ऐसे करके 50-50 करके हम आपको कई हजार क्वेश्चंस करवा देंगे। और यही चीजें आपके YCB लेवल 1 2 3 में योगा में MA, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, UGC नेट, सब जगह यही आती है।